अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुसलमान लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी करने का जो मसला है दोबारा से मार्केट के अंदर पूरी तरह से छाया हुआ है। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। मुझे लंबी चौड़ी तकरीर या बयान नहीं करना है इसके ऊपर, और बयान करके और तकरीर करके अपनी बात को ख़त्म नहीं करना है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो काफ़ी तहक़ीक़ात और रिसर्च के बाद हम आपके सामने रखने वाले हैं। सिर्फ़ ये पॉइंट्स को अगर हम पकड़ के चलें, इंशाल्लाह ये मसला पूरी तरह से ख़त्म होगा। बहुत सारे और बेसिक पॉइंट्स हैं वो जो हमारे अपने घरों से रिलेटेड है, हमारे अपने घरों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज़, चाहे आपका बेटा नशेड़ी बन रहा हो या आपकी बेटी, वो किसी दूसरे लड़के से जिसको माँ बाप नहीं चाहते हैं वो उसके साथ शादी करना चाहती है, इसका बेसिक रीज़न क्या है? बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट है, मेरे दोस्त है, इस मसले के ऊपर मेरी तफसील से उनसे बातचीत हुई और वो कुछ सालों तक कतर में भी रहे हैं। वहाँ की भी उन्होंने मुझे एक कारगुजारी सुनाई। उन्होंने बताया, मौलाना इसका बेसिक जो रीज़न होता है वो होता है लैक ऑफ अटेंशन। मतलब अपनी औलाद को, अपना बेटा है या बेटी है, उसको कम अटेंशन देना, ये इसका एक बेसिक रीज़न होता है। मिसाल के तौर पे कम अटेंशन देने से मुराद क्या है? अब आपको बेटी पैदा हो गई और बेटे भी है आपके घर में, तो आप क्या कर रहे हो? बेटों को ज़्यादा चाह रहे हो, बेटों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, और लड़कियों को कम बढ़ावा मिल रहा है, या लड़कियों को जैसा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो उनके दिल में जो है ना एक हीन भावना, एहसास कमतरी, वो पहले दिन से ही पैदा होता है और उनको ये फील होता है मैं, हमारे माँ बाप ने तो खाली हमको पैदा किए, और पैदा करने के बाद में जो हमारा हक़ था हमको उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे लड़कों को अटेंशन मिल रहा है। और उनको ताने देना, ये मैंने मेरे कानों से सुना हूँ। बहुत सारे घरानों के अंदर ये मैंने मेरे कानों से सुना हूँ। पहले तो लड़की पैदा होते ही बहुत सारे लोगों के चेहरे के जो कलर है ना वो मुरझा जाते हैं। मैं एक रास्ते से गुज़र रहा हूँ और एक बुढ़िया वो चौखट में बैठे बैठे ऐसा ज़ोर ज़ोर से रो रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है, ऐसे हाथ पटक रही है, ये चिल्ला पुकार चालू है उसका। तो चूँकि वो मेरे दोस्त का मकान था, मैं थोड़ा टेंशन में आया, फ़िक्र में आया, तो मैंने फ़ौरन दरवाजे के बाहर खड़े रह के आवाज़ दिया। मैं बोला, रफ़ीक भाई, रफ़ीक भाई, रफ़ीक भाई। तो वो आए रफ़ीक भाई बाहर। मौलाना क्या मसला है? अरे मैं बोला, भाई मैयत हो गई क्या घर में? अम्मा तुम्हारे ज़्यादा टेंशन में दिख रहे। नहीं बोले मौलाना, मैयत तो हुई नहीं, असल मसला ऐसा है, चलो मैं तुमको बताता हूँ। बोले हम थोड़ा दूर गए वहाँ से, फिर उसने मुझे बताया। बोले मौलाना असल में क्या है, आपको तो पता है 1.5 साल पहले मेरा निकाह हुआ और मेरी अहलिया जो है वो प्रेग्नेंट थी, और मेरे वालिदा की बहुत ख्वाहिश थी, उनको एक लड़का चाहिए था, उनको एक पोतरा चाहिए था। लेकिन आज सुबह में ही मेरी वाइफ गांव में है बोले, और उसको लड़की पैदा हो गई। तो सुबह में जब से पता चला है घर के अंदर कि उसको लड़की पैदा हुई है, तो मेरे अम्मी की तरह तबीयत नासाज है। वो जब से चिल्ला पुकार और रोना धोना और जो है मेरी अहलिया को बुरा भला कहना वो चालू है। बोले उनका मिजाजी है, बोले यार वैसा उनका नेचर ही है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठे हुआ है। हालांकि हमको सबको खुशी है, लेकिन उनको खुशी नहीं है, उनको लड़की नहीं चाहिए थी, उनको लड़का ही चाहिए था। ये नेचर है मोहतरम दोस्तों, ये नेचर है। मैंने खुद ऐसी बूढ़ियाँ देखा हूँ जो खुद औरत है, लेकिन औरत को ही औरत से इतनी नफ़रत है, वो सास को मार रही है, पीट रही है और उसको ताने दे रही है। अरे ऐसी कैसी है रे तू, तुझे क्या पोट्याच पैदा होते क्या? छोकरे क्यों नहीं पैदा करती तू? तेरे को क्या छोकरियाच होते क्या? ऐसा मार मार के जो है वो इस तरीक़े से जुल्म व सितम आपने देखे होंगे ना, आपने देखे होंगे कई इलाक़ों के अंदर औरतों को जलाया जाता है सिर्फ़ इस वजह से कि उसको लड़का नहीं पैदा हो रहा है। उस पर जुल्म किया जाता है सिर्फ इस वजह से उसको लड़का नहीं पैदा हो रहा है, सिर्फ इस वजह से। तो बेसिक जो हमारा प्रॉब्लम है ना, ये हमारी मानसिकता और ये हमारी जो मेंटालिटी है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक बात याद रखो,
कुरान में 1450 साल पहले। अच्छा, ये मसले जो है ना खाली मुसलमानों के नहीं है, एक बात याद रखो, ये कॉमन इंडिया का मसला है। मैं सबको बोल रहा हूँ, ये चाहे आप हिंदू समाज से हो, मुस्लिम हो, हर जगह पे है ये मसला, बेटियों से नफ़रत और बेटों से मोहब्बत। ये खाली मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हम इंडियंस का मसला है, ये हम इंडियंस का, ये हमारा कॉमन मसला है, चाहे फिर इंडिया का मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ये हमारी मानसिकता है ये। जबकि हमको तो चलो कुरान में 1450 साल पहले फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ये जो लड़कियां उस ज़माने में भी लोगों को नफ़रत थी लड़कियों से, तो क़यामत के दिन वो पूछेंगी कि भाई क्यों हमको किस लिए मारा जाता था, कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किए थे। तो इसके लिए इस्लाम ने जो है ना बेटियों से जो मोहब्बत है, मोहब्बत, अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 बेटी 3 बेटी 2 बेटी के वो जन्नत में मेरे ऐसा रहेगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं आजू बाजू में। अरे बरकत वाले हैं जिनको अल्लाह ने बेटी दी हुई है ना, वो बरकत वाले हैं, बरकत वाले। मैं आपको मेरी रियलिटी बताऊं, मुझे भी 2 ही लड़के हैं, लेकिन मैं हमेशा दुआ करता था अल्लाह ताला से कि मुझे अगर पहली लड़की होंगी तो मैं उसका नाम फ़ातिमा रखूँगा। मेरी तमन्ना थी एक कि मुझे बेटी होना चाहिए, और मैं वो बेटी का नाम, क्योंकि मुझे बीबी फ़ातिमा का जो नाम है एक मोहब्बत है उस नाम से, और मैं चाहता था कि मेरे घर में एक बेटी हो जिसका नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी के नाम पर हो। मैंने तो पहले से ये किया हुआ था, तय किया हुआ था। मेरी अहलिया जब 19 से थी, मैंने तभी बोल दिया था, मैं बोला अपने को अगर लड़की है तो उसका नाम बीबी फ़ातिमा, ये अपना नाम डिसाइड है, अपने को सोचने की, मशवरा लेने की, किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी औलाद है, अपन ने डिसाइड किया हुआ नाम है। बहरहाल तो एक्चुअल बेटी जो है ना, बेटी वो बरकतों को लेकर आती है घर के अंदर। एक बात याद रखो, मेरे पास इतनी मिसालें हैं, अभी मैं कितनी मिसालें आपको बयान करूं जो बेटी की वजह से। मेरे एक रिश्तेदार, आज उनके 4 कारखाने हैं, 4 कारखाने, मेरे एक रिश्तेदार, उनके 4 कारखाने हैं, 4 कारखाने, और उनको सबसे पहली अल्लाह ने बेटी की ही नेमत अता की। तो जब उनका निकाह हुआ और बेटी हुई, वो एक किराए के घर में रहते थे, और वो पूरा मट्टी का घर था, और वो घर के पतरे जो है एकदम नीचे आए हुए थे। तो मैं मदरसे में पढ़ता था, उनका गांव बीच में पड़ता था, तो मैं जाते जाते वहाँ रुक के, वहाँ से मुझे बस बदलना पड़ती थी, तो सुबह से शाम तक हम रहते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, और बच्ची उनकी जो है, उनको जो बेटी थी वो खेलती थी, हम लोग जो है दिन भर मदरसे वो घर में हैं उनके, तो ये सब चीज़ें हमारी नज़रों के सामने, एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी चौथी बेटी, लेकिन उन्होंने अपने बेटियों को बेटों से ज़्यादा जब रिस्पेक्ट दिए, इज़्ज़त दिए। मैं शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ, जो इंसान 10 बाय 10 के एक खोली में, एक कमरे में किराए से रह के दूसरे के कारखाने में मजदूरी किया करता था, लेकिन उसने उसके घर में जब बेटियां आना शुरू हुई, 4 कारखानों का मालिक है वो, 4 कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा का आज जो है उसका कैपिटल होगा उस इंसान का। ये बरकत दिया अल्लाह ताला ने, काई की बरकत से, सिर्फ़ और सिर्फ बेटियों की बरकत से। और कई रिश्तेदार हैं मेरे कई रिश्तेदार हैं, मैं अगर आपको मिसालें देना चाहूँ, उनके घरों में बेटियों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने, क्योंकि उन्होंने बेटियों को अपना समझा, जो टपरी में दुकान चलाते थे। मेरे एक और रिश्तेदार, मुझे याद आया, टपरी में जो टपरी रहती ना अपनी, इसकी लकड़ी की टपरी में जो है किराना दुकान चलाते थे। आज अल्लाह ताला ने इतने माल से नवाजा, 10-10 प्लॉट है उनके बड़े बड़े शहरों के अंदर, आलीशान मकान है 2-3 फ्लोर का, और कई दुकानें चल रही है आज उनकी, क्योंकि उनकी भी पहली औलाद बेटी ही थी। जब बेटी पैदा हुई तो लकड़ी के टपरी में दुकान चलाते थे, आज अल्लाह ने करोड़ोंपति बनाया सिर्फ़ और सिर्फ बेटियों की बरकत से। तो ये जो मानसिकता है हमारी, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, पहले बेसिकली तो हमको अपने भेजे में से, अपने दिमाग में से ये डिस्क्रिमिनेशन निकालना ज़रूरी है। ये इनइक्वालिटी जो है ना, ये अनजस्टिस जो है हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में, कि ये लड़का है और लड़की है, तो लड़के को ज़्यादा हम अटेंशन दे रहे हैं और लड़की को कम, तो उसके माइंड में ये बात बैठती है, यार मुझे घर में जैसा
अटेंशन मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, उसको ताने दे रहे, अरे मरी क्यों नहीं रे तू, तेरा जनाजा क्यों नहीं निकला, तूने मरते पैदा होते मर जाना था। ये इस तरीके के तुम दुश्मन बना रहे अपनी बेटी को। तुम अपनी बेटी के दिमाग में जो है सब निगेटिविटी भर रहे। फिर क्या होगा, वो जैसी जैसी बड़ी होंगी और माँ बात बात पे उसको ताने दे रही है, माँ उसको, अब वो जवान हो गई, बालिगा हो गई, उसने देखी कि भाई मेरे घर में तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे गालियाँ दी है, मेरी माँ ने हमेशा मर जा, खप जा, तेरा डोला निकल जाओ, तेरा जनाजा निकल जाओ, तू दफन हो जाओ, तेरा ऐसा हो जाओ, मेरी माँ ने तो मुझे यही कहा है। अब उसको अगर ऐसे टाइम पे कॉलेज के अंदर, बस के अंदर, रिक्शे में, बस स्टॉप के ऊपर, कहीं पर भी अगर उसको कोई ऐसा मिल रहा है जो उससे हमदर्दी की बात कर रहा है, उसका अट्रैक्शन बढ़ा उसकी तरफ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उस इंसान ने उसको रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया। देखो, औरत को सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए ना, मैं मेरे दूल्हा दुल्हन कोर्स के स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं शादीशुदा या जिनकी होने वाली, उनको यही बोलता हूँ, आपकी बीवी को जो है ना क्या चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको इज्जत दो, उसको रिस्पेक्ट दो। तो औरत को क्या चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। अब उसको कहीं पे भी जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, वो चाहे वो लड़का किसी भी समाज का रहो, किसी भी कौम का रहो, उसने उसको इज़्ज़त दिया, उसने उसको रिस्पेक्ट दिया, वो उसको मैकडोनल्ड पे बर्गर खाने ले जा रहा है और यहाँ पूरी ज़िंदगी हो चुकी है, उसको जो है उसके घर पे कभी उसके माँ बाप ने जो है, मतलब उसको ये फील होती है ये चीज़ें कि देखो यार, बाहर वाले मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, एकदम आलीशान जगह पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। मैकडोनल्ड ज़िंदगी में कभी उसका नाम नहीं सुना हुआ था, उसके घर के अंदर वो सोच भी नहीं सकती थी कभी उसकी माँ के सामने और बाप के सामने उसका नाम लेने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो लैक ऑफ अटेंशन, एक तो ये हो गया, और दूसरा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। कैसा भेदभाव, कैसा डिस्क्रिमिनेशन? एक लड़की देखने दिखाने में गोरी है, खूबसूरत है, और एक दूसरी जो है थोड़ी सी काली है, थोड़ी सी सांवली है, या थोड़ा सा कद छोटा है उसका, या उसका जो है थोड़ा सा जो है नाक नक्शा दूसरों से थोड़ा सा कम है। अब उसको ताने देना, या उसको काली बोलकर बुलाना, या उसको काली बोलकर ताने मारना, ये जो चीज़ होती है ना डिस्क्रिमिनेशन की, ये इंसान को चुभती है। ये बहुत गलत, मतलब, और ये हमारी फितरत है, ये हमारी फितरत है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कलर पे से एक दूसरे को ताने वाने देना ना, ये हमारे मुल्क में आम है, आम। एक काले, एक डुक्कर, ऐसा इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करना। तेरी सूरत देखा क्या रे, एक गोभी के, एक बैगन के, एक आलू के मुँह के, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये घरों के अंदर इस तरीके का अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है ये। और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है हमारी फितरत में। मुझे याद है, मैंने एक पीर साहब, मैं तो उमूमन बयानात के अंदर जो है, जो हक़ है ना हक़ है वो खुल के बयान करता हूँ। तो एक ऐसी ही पीर साहब, उन्होंने ऐसी मनगढ़ंत गलत सलत बातें बता दी है, तो हमने उनके बारे में जो है एक सबक दी है, भाई ये चीज़ गलत है, आप इस तरीके से नहीं बयान कर सकते। उनका एक मुरीद, उनका एक खादिम, उसने मुझे एक मैसेज किया, और उसमें क्या लिखा पता है उन्हें? हमारे पीर साहब का मकाम ऐसा है, हमारे पीर साहब का मकाम वैसा है। अरे तू कौन है? काले, इंडिया के काले बोले, मुझे बोल रहा है वो, इंडिया के काले, तेरी सूरत देखा क्या रे बोले आईने में, कालिया। इस तरीके से उसने मुझे मैसेज किया। मैंने उसको वापस से फिर जवाब दिया वीडियो की शक्ल में ही। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आप तो चलो, मैंने कहा मैं तो काला हूँ, मैं कालिया हूँ, इसमें कोई फ़र्क वो नहीं है, शक की बात नहीं है। अरे आप तो एक पीर साहब के मुरीद हो, खानकाह में वजीफ़ों की ऐसी तस्बीहात, 1,000 दाने की तस्बीहात जो है ना, ऐसी ज़रबे लगा रहे हो, सुप 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 तस्बीहात, तुम तो तस्बीह खींच रहे ना रे 1,000 दाने की। वो 1,000 दानों के जो है तस्बीहात का असर हुआ नहीं दिल के ऊपर अभी तक? या पीर साहब खानकाह में यही वजीफ़े सिखाते लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे काले गोरे के नाम के ताने मारो बोल के। ठीक है, मैं काला हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, हूँ मैं काला, मैं इंडिया का काला हूँ, मैं इंडिया का फ़कीर हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, खाने को नहीं है हम लोगों को, ठीक है, सब बातें तेरी सही है।
तो क्या मैंने अल्लाह ताला के पास में एप्लीकेशन दिया था मुझे काला पैदा करो, या मेरे वालिदैन ने दिए थे कि भाई हमको काला बेटा पैदा दो बोल के? अब मैं माँ पेट से ही अगर काला पैदा हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो अल्लाह ताला ने बनाया ना। तो वो तेरे पीर ने तुझे यही सिखाया कि खुदा के निज़ाम में भी दखल अंदाज़ी दो, यानी किसी को अल्लाह ने काला पैदा किया उसको इस तरीक़े से ताने मारो। अरे तू पॉइंट की बात कर, तेरा पीर मन घड़त किस्से कहानियाँ सुना रहा, तो हमने कुरान हदीस के दलाइल से उसको जवाब दिए, तो हमको कुरान हदीस के दलाइल से जवाब दिए। ए इंडिया के काले, ये जवाब है तेरा। यानी मैं तो कूंज इंडिया का काला, कूंज मैं इंडिया का भिखारी, मैं हूँ ही इंडिया का जो है, खाने को नहीं है हम लोगों के पास में, हम तो बस गौर गरीब लोग हैं हम, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम तुम्हारे जैसे, तुम जैसे यूके में है या इंग्लैंड में है, जिस तरह से वहाँ एक हाथ में बर्गर दूसरे हाथ में पेप्सी की बोतल और सामने पिज़्ज़ा की प्लेट रखी हुई है, हम तो वैसे नहीं हैं। हम तो जवारी बाजरी की रोटी खाने वाले लोग हैं। लेकिन तेरे पीर ने तुझे ये सिखाया क्या? अच्छा, मैं बीच में ये वाक़या इसलिए लेके आया आपको अपनी मानसिकता बताने के लिए कि एक आदमी इंडिया से इंग्लैंड चले गया तो भी उसके दिमाग में से काले गोरे का निकला नहीं अभी तक। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है। ये इस तरीक़े से घर में भी अगर जो दो चार लड़कियां हैं तो उनको इस तरीक़े से जो ताने, वो जो दोस्त मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे दोस्त जो कतर में, उन्होंने एक वाक़या सुनाए मुझे, मेरे ख्याल से कमेंट में भी उन्होंने तफसील से लिखे थे, बाद में यहाँ आके भी वो मुझे मिले। वो बताने लगे मौलाना वहाँ पे बोले एक जो है एक पेशेंट आई, एक लड़की जिसको बार बार जो है ना वो, यानी उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, अपने हाथों से अपनी जान लेने की, और एक बार नहीं 2-3 मरतबा हो गया। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े इससे जो है ना उसको समझाए, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस में लिया। अरे बेटा बेटा, क्योंकि देखो डॉक्टर के ऊपर तो फ़र्ज़ होता है कि भाई बीमारी की पहले जड़ पता करे फिर इलाज शुरू करे। इन्होंने जो है उसकी जड़ निकालने, बोले बेटा बेटा ये तुमको कब से हो रहा, क्यों हो रहा, कैसा हो रहा? तो लड़की ने बताई कि एक लड़के ने उसको मैसेज किया, उसने कहा कि मुझे तुम्हारे से मोहब्बत है, इश्क है। अब इसने भी उसको जवाब दी, ठीक है मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। दोनों में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत होने के बाद में दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होने लगी, सब कुछ होने लगा, और माशाल्लाह दोनों में बातचीत वगैरह सब कुछ होने लगी। उसके बाद में उस लड़के ने इस लड़की को एक दिन, ऐसे ही और लड़कियां भी थी उनके सामने जो है, ऐसी दोनों थे, तो उस लड़के ने इस लड़की को उनके सामने जलील किया। उसने कहा कि देख, मैंने अभी तक जो तेरे साथ में किया ना वो सिर्फ टाइम पास के लिए, ये इसको फुलानी को जलाने के वास्ते में। तेरे जैसी काली को कौन मोहब्बत करेगा रे? बोले तेरे से, तेरी सूरत देखी क्या रे आईने में तूने? काली सूरत तेरी, कैसी सूरत है रे? बोले तेरी। इस तरीक़े से उसने उसको जब ताना मारा तो बोले वो जो उसने मुझे काली कहा सबके सामने, और जिस तरह से उसने मेरे साथ में ये किया ना, वो बात ऐसी चुभी मेरे दिल को, ऐसी दिल को लग गई। बोले उसके बाद से मुझे कानों में बार बार वही अल्फाज मेरे गूंजते हैं, जिसकी वजह से मुझे जो है डिप्रेशन की वो पेशेंट बन गई, और उसने उसके लिए ख़ुदकुशी का अटेम्प्ट की। मतलब ये है कि हमारे मुसलमान लड़के हमारी ही अपनी बहन बेटियों का यूज़ करके, इस्तेमाल करके, उनका इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको इस तरीके से धोखे देते हैं और उनको यूज़ करके, उनको वापर के, यहाँ तक कि बहुत सारियों के साथ में फ़िज़िकल रिलेशंस बनाकर भी, और फिर उनको वापर के और अपने पूरे ख्वाहिशात जज्बात उनके साथ ठंडे करके, जब निकाह और शादी की बात आती है, इस तरह से उनको लात मार के, उनको ठुकरा के। मैंने सबक रिकॉर्ड किया था, वो अपलोड नहीं किया मेरे चैनल पे, क्योंकि मुझे जो है पूरे रिसोर्सेस नहीं मिले वो सबक के। एक हापुड़ के अंदर एक वाक़या पेश आया। एक मुसलमान लड़की, उसको कार में बिठा के जो है मुसलमान लड़कों ने ही ले जा के उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की, और वो लड़का जो था वो उसके साथ मोहब्बत करता था। वो लड़के ने उसके साथ में कई महीनों तक मोहब्बत किया, और उसको एक दिन मिलने के लिए बुलाया और बोले चलो हम कार में घूमेंगे, और फिर उसको कार में ले जा के अपने कई दोस्तों के साथ में, उसके साथ में जो है इज्तिमाई आबरू रेज़ी किया, उसके साथ में रेप किए उसके साथ में, और वो सब करने के बाद उसको कत्ल कर दिए, उसको जला दिए, उसको पूरा एसिड से जो है ना उसको पूरा ख़त्म ही कर दिए। कौन थे वो लड़के? हिंदू लड़के नहीं थे, मुसलमान लड़के थे वो। और लड़की कौन थी? वो लड़की भी मुसलमान थी।
तो जब मुसलमान लड़के अपनी माँ बहन बेटियों के साथ में ऐसा करेंगे और उनके साथ ऐसे धोखे देंगे और उनको ऐसा यूज़ करके वापर के, तो मुझे बताओ ना आप, जब तुमको निकाह नहीं करने का है तो काहे के वास्ते में उसके साथ में इश्क और मोहब्बत करे थे? जब तुम्हारी जी में दम नहीं है तुम्हारे, जब तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारी औकात नहीं है निकाह करने की, तो फिर तुमने उसको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा के वापरे क्यों तुमने? ये आदत बनी हुई है। एक बात याद रखो, तो मैंने वो उसमें बताया था ये सब चीज़ें, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया। तो उस सबक में भी मैंने ये कहा था, मैंने मुसलमान लड़कियों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की थी कि याद रखो, ये इश्क के मोहब्बत के ये फालतूगिरी में मत पड़ो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि हमारे लड़कों के जी में दम नहीं है तुम्हारे से निकाह करने के लिए। और ख़ास तौर पे जो पैसे वाले हैं और जो दौलत वाले हैं, उनके लड़कों के तो बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना। अपन ने अपने काम पर फोकस देना, क्योंकि ये इनके माँ बाप की हराम की औलाद, हराम की कमाई होती है। वो हराम की कमाई का, हराम का ब्लड उनके जिस्म में दौड़ता है, तो वो हरामकारी जो है ना उनको उकसाते रहती है, वरगलाते रहती है उन चीज़ों के ऊपर। और ये अपने ही कौम की भोली भाली, ख़ास तौर पे गरीबों की जो बेटियां होती है, जो कभी मैकडोनल्ड में नहीं गई, जिन्होंने कभी डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं खाया हुआ है, जो कभी कैफ़े कॉफ़ी डे के अंदर नहीं गई, कोई कभी बरिस्ता में नहीं गई, कभी स्टारबक्स में नहीं बैठी हुई है, इनको ऐसी जगहों पर ले जाकर लड़कियों को लगता है अरे क्या पैसे वाला है, क्या हमारे ऊपर पैसा लुटा रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फिर वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है, उनसे फ़िज़िकल रिलेशंस बन रहे हैं। आज तो ओयो के एक एक दो दो घंटे के लिए रूम मिल रहे हैं और वहाँ पे सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो रही है, सिर्फ ये उम्मीद में हो सकता है ये हमारे से निकाह करे या शादी करे। अफसोस की बात है, ये अपने हाथों से खिलौना बनाना अपने आप को, खिलौना बनाना अपने आप को, उनके साथ में हुक्का पार्लरों में जाना, उनकी मांडियों पे बैठ के हुक्के के फ़ोटो लेके जो है व्हाट्सएप के स्टेटसों पे रखना, ये आज मुसलमान लड़कियों का एक आम मशगला बना हुआ है। एक बात याद रखो, सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लड़कों का खिलौना बन के। तो सबसे पहली जो गंदगी है, जो गिलाजत है, जो ख़राबी है ना, हमको अपने समाज में से निकालना ज़रूरी है। ये ख़राबियाँ, ये गिलाजत जो है ना, ये हमारे समाज में है कि जिनके पास पैसा है या जो दौलत वालों के लड़के हैं, वो अपने ही कौम की लड़कियों को इस तरह से वापरने का, यूज़ करने का, हुक्का पार्लरों में ले जाने का, और उनको इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात और अपनी जो है जज्बात को पूरा करने के लिए, उसके अलावा उनको निकाह शादी वगैरह कुछ नहीं करने का है। एक बात याद रखो। हाँ, अगर आपको कोई पसंद आया, मैं दूल्हा दुल्हन कोर्स में पढ़ाता हूँ मैं जो है ना दूल्हा दुल्हन कोर्स में ये चीज़ पढ़ाता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हमारे एक उनकी किताब में से मैं पढ़ाता हूँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ़ लफ्ज़ों में ये बात लिखी हुई है, एकदम साफ़ लफ्ज़ों के अंदर, कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फ़ौरन उनका निकाह करके देना चाहिए। हमारे यहाँ मना नहीं है ना, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई है निकाह करो रे भाई उससे, और कोई लड़का पसंद आया है निकाह करो। लेकिन ये क्या है, ये ज़िनाकारी, बदकारी, उसको यूज़ करना, उसको वापरना और उसकी जवानी बर्बाद करना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, और इस तरीके से बाद में जो है उससे निकाह नहीं करना, उससे खिलवाड़ करके। तो पहली रिक्वेस्ट तो मेरी हमारे बेटियों से, हमारी बच्चियों से है, ऐसे पैसे वालों के चक्करों में मत आओ, अल्लाह के वास्ते मत आओ इनके चक्करों में। ये सिर्फ यूज़ करके फेंकने वाले हैं, यूज़ एंड थ्रू वाले, बस, क्योंकि ये पैसे वाले हैं ना। गरीबों की बेटियों को यूज़ करेंगे, वापरेंगे, छोड़ देंगे, और निकाह उसी से करेंगे जो उनके लेवल के है, जो उनके टक्कर के है, जो उनके बराबरी के है। तुम तो खिलौना बन जाओगे उनके लिए। तो एक चीज़ इसका ख्याल रखो। और दूसरे जो मैंने कहा है ना माँ बाप से, कि माँ बाप जो है वो अपनी बेटियों को पूरी तरह से अटेंशन दें। अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। पूरा रिस्पेक्ट दो उनको, उनको भी बढ़ावा दो, उनको भी इज्जत दो, उनकी भी एक एक चीज़ की तारीफ़ करो, ज़बरदस्ती करो तारीफ़ तुम। ये तारीफ़ के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं होता, खाली मुंह से दो अल्फाज बोलने का है। किसी को जो है थोड़ा सा उसकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करके जो है उसको थोड़ा सा, क्या इसमें नुकसान क्या है मुझे आप बताइए। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है औलाद अपने कॉन्फिडेंस में होती है, माँ बाप के कॉन्फिडेंस में होती है। इसका हमने ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ों का हमने जो है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। और ये जो कुछ लोग, मैं देख रहा था, कुछ लोग ये बोल रहे थे हमारी लड़कियों के मोबाइल छीन लो, उनका ऐसा कर दो।
अरे भाई पहले समाज में से ये गंदगी बंद करो रे। जोड़े के लिए पैसे लेने की, जहेज़ के लिए पैसे लेने की, बुलेट मांगने की, गाड़ी मांगने की, बड़े बड़े हॉल में निकाह करने की और लड़की वालों के सामने भीख मांगने की, पहले इस पे फोकस दो। इस पे ये गंदगियाँ, ये गिलाजतें बंद करो। खाली उनका मोबाइल छीनने की, मोबाइल लाजमी ज़रूरत की चीज़ है आज के ज़माने में, मोबाइल छीनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की है तुम अपने अंदर की गंदगी दूर करो, अपने अंदर की गिलाजत को दूर करो, तो ये खराबियाँ दूर होंगी। ये जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो समाज में चल रही है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। खुद ब खुद ये चीज़ें दूर होंगी। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। और भी अगर आप लोगों के माइंड में कुछ पॉइंट्स होंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने लिख देना, मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह उसको कवर कर लूँगा इंशाल्लाह। अभी ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो रहा है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह।